स्त्रीत्व की पहचान है मासिक धर्म। इस सृष्टि को संचालन करने का आधार है मासिक धर्म। एक स्त्री को संपूर्णता प्रदान करने का आधार है मासिक धर्म। लेकिन दुर्भाग्यवश कई बहनों के साथ में इस प्रकार का स्वास्थ्य का कुछ इशू होता है कि उनको मासिक धर्म या तो आता नहीं, आता है तो बहुत लेट आता है, उसको लेकर के कुछ अनियमितता रहती है, कोई ना कोई समस्या मासिक धर्म की रहती है और ये किशोर अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। बाहर इधर उधर दुनिया में भटकाव से कुछ हासिल होने वाला नहीं, क्योंकि यदि कुंडली में कोई समस्या है, कुंडलीगत समस्या है, तो उसका समाधान भी कुंडलीगत ही होगा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि आपके या आपके परिवार के साथ में किसी भी सदस्य के साथ में इस प्रकार की कोई समस्या है, तो उसकी जन्म पत्रिका खोल करके फिर ये आप एपिसोड, ये श्रृंखला देखिए, ताकि एक एक बिंदु आपको समझ में आ जाए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को पूर्ण रूप से समर्पित ये चैनल है और प्रत्येक रोग के बारे में हम चर्चा करने के क्रम में अभी मासिक धर्म की समस्या की हम जो है वो बात कर रहे हैं और आज कन्या लग्न की बात करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है, तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना चाहिए, समझना चाहिए और उसका समाधान भी आपको अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, चंद्रमा का और स्त्री का बड़ा गहरा संबंध है। जिस प्रकार से चंद्रमा 27, 28, 29 दिन में अपना एक चक्र पूरा करता है, महिलाओं का भी लगभग इतने ही दिनों में एक चक्र पूर्ण होता है। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका की जहां तक हम बात करते हैं, तो वैसे भी चंद्रमा एक अति मारक ग्रह है, एक अशुभ ग्रह है। क्या क्या उसकी प्लेसमेंट क्या क्या प्रदान करती है? यदि इस कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, जो कि भाव ही रोग का है, तो ये किशोर अवस्था से ही बहनों को मासिक धर्म, चिड़चिड़ापन, भावनात्मकता, इस प्रकार के बहुत सारे समस्याएं देता है। निराश बहुत जल्दी हो जाती है ऐसी बहन। साथियों, चंद्रदेव यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, तब भी इस प्रकार के मासिक धर्म की समस्याएं इन बहनों के साथ में बनी रहती है। यदि विवाह संपन्न इनका हो जाता है, तो विवाह के बाद ससुराल पक्ष से संबंध भी इनके बड़े खराब हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग की ये समस्या यहां पर बैठा हुआ देता है। कई बार ये सुसाइडल टेंडेंसी की समस्या भी देता है। साथियों, यदि चंद्रदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाए, तो भी ये मासिक धर्म की समस्या देगा, स्वास्थ्य की मल्टीपल समस्याएं देगा। और बचपन से ही यदि इनकी हिस्ट्री पूरी तरह देखी जाए, तो हर महीने डॉक्टर का, दवाइयों का, हॉस्पिटल का जो खर्च है वो नियमित रूप से इनके होता ही रहता है। साथियों, चंद्रदेव यदि नीच राशि के होकर के इस थर्ड हाउस में विराजमान हो जाए, तब भी वो इस प्रकार की समस्या का कारण बनता है। मासिक धर्म की वो समस्या अवश्य दे देता है। इसके साथ ही परिवार के साथ में सामंजस्य में भी यहां पर कोई ना कोई दिक्कत आती है। हर एक कार्य जो है वो इनका डीले अवश्य हो जाता है। अब आप देखिए कि इस जन्म पत्रिका में यदि चंद्रदेव राहु के साथ में युति करके विराजमान है किसी भी भाव में, तो ये ग्रहण योग बन गया। तो ग्रहण योग की समस्या जो है वो भी मासिक धर्म की समस्या का कारण अवश्य बन जाती है। साथ ही यदि चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में केतु के साथ में विराजमान है, केतु के साथ में चंद्रमा किसी भी भाव में विराजमान है, तब भी वो इस प्रकार की समस्या जो है वो इन बहनों को अवश्य ही दे देता है। साथ ही इसके अतिरिक्त चंद्रमा यदि मंगल के साथ में है, क्योंकि मंगल एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो चंद्र और मंगल की यदि युति है किसी भी भाव में है, तो क्रोध, चिड़चिड़ापन, रक्त विकार, ये सारी समस्याएं भी इस बहन को अवश्य ही वो दे देता है। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि चंद्रमा जन्म पत्रिका में यदि स्वयं 0 डिग्री के या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विद्यमान है, तब भी वो बलहीन हो गए और इस प्रकार की समस्या वो बहनों को अवश्य दे देता है। 0 अर्थात नवजात शिशु, 28, 29 डिग्री का ग्रह मतलब वयोवृद्ध, चाहे वयोवृद्ध हो चाहे नवजात हो।
दोनों ही अपनी दिनचर्या को पूर्ण करने के लिए किसी पर निर्भर रहते हैं। यहां पर यह निर्भरता चंद्रमा की बन जाती है। इसके अलावा यदि सूर्य के साथ में चंद्रमा विराजमान है तो चंद्रमा अस्त हो गए, जिस प्रकार से सुबह प्रातः काल सूर्यदेव निकलते हैं, दूसरे तारे सितारे नक्षत्र दिखना बंद हो जाते हैं। तो सूर्य के साथ में चंद्रमा जो है वो भी इस प्रकार की समस्या इन बहनों को अवश्य दे देता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात। यदि इस प्रकार की समस्या है, मैं समझता हूं कि कुंडली आपने खोल करके ये एपिसोड देखा होगा, तो ये जो इस प्रकार की समस्या है, इसका कुंडलीगत निदान करना होगा। जो महादशा इस बहन को चल रही है, उस महादशा की मंत्र साधना करनी होगी और चंद्रमा के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन इनको करना होगा। यदि ये दोनों कार्य कर लिए तो कोई कारण नहीं कि ये इनकी जो समस्या है ये जड़ मूल से क्यों ना नष्ट हो जाए। तो श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी रहेगी। अब आपके लिए सूचना यही है कि यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में मंगल पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। शत्रु बाधा, अपने ही भाइयों से पीड़ा, साहस की कमी, बार बार दुर्घटनाएं होना, व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, रक्त अर्थात ब्लड में किसी न किसी प्रकार का विकार होना, किसी बीमारी में ऑपरेशन तक की नौबत आ जाना, या किसी बीमारी का बढ़ करके कैंसर का रूप धारण कर लेना, और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।